बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की वीडियो जो है ये बन रही है मेरे रूम से। और यहाँ पे जो तोता लिया है ना हमने, तोते का बच्चा है ये, तो ये पिंजरे में रह ही नहीं रहा। यहाँ इसको हमने इधर कमरे में छोड़ दिया तो ये समझ रहा है वाकई ये सचमुच का जो है ना ये पेड़ है और इसके ऊपर बैठा है। वैसे तोते जो है ना ज़्यादातर ऐसी जगहों से खुश होते हैं, मगर ये है कि बस घर की एक रौनक होते हैं। बड़े एक होता है ना, इंसानों की तरह ये समझते हैं हर चीज़। और हर मैं कहती हूँ जो जानदार चीज़ होती है ना वो मोहब्बत भी समझती है और नफ़रत भी समझती है। तो यहाँ पे हमने इसको तरबूज भी दिया हुआ है, खाना भी दिया हुआ है और सब कुछ जो है ना यहाँ पर बैठ के बड़ा खुश है ये। तो ये है कि जब हमारा तोता भी तो चंद दिन नहीं था ना तो हमारे घर में बड़ा सन्नाटा सा हो रहा था। और बस अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई रौनक सी आ गई है। तो जी बस ये है कि घर जो होता है ना वो इंसानों से, और जो हमने पाले होते हैं ना कुछ ऐसे ही तोते या कुछ भी छोटे वाले एक तोते होते हैं, चिड़ी होती हैं, तो बस एक आदत सी हो जाती है। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर किचन में। यहाँ पे मैं तुरैया जो है ना इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और गर्मियों के अंदर बहुत ही स्पेशल ये डिश होती है। तो ऐसा होता है कि एक दिन अगर मैं गोश्त की कुछ बना रही होती है ना, गोश्त वगैरह, तो दूसरे दिन मैं दाल बनाती हूँ या फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और तुरैया तो जो है ना वो मेरी बस फेवरेट है, मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। यानी आप अगर रोगनी रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं ना तो बहुत ही ये स्पेशल हो जाती हैं भिंडियाँ। और बड़ा मुझे जो है ना ये बनाने से बड़ी खुशी होती है और खाने में भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे घर में सभी माशाल्लाह से सब खा लेते हैं। और पकने के बाद है ना ये बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं। तो अभी मैंने जो तुरैया है ना उनको छील लिया, यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। और प्याज वगैरह जो है ना ये सब कुछ मैं कटिंग करके रखती हूँ, फिर एकदम जो है ना सब कुछ मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और जी जो लोग कहते हैं ना कि आंटी आप ये इस तरह की बात करती हैं, इस तरह की बात करती हैं, तो भाई मेरा किचन में मैं जो काम कर रही होती है ना, मेरा चैनल जो है वो है मेरा कुकिंग का। और मैं जो काम कर रही होती हूँ मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँ या उसकी तारीफ़ करूँ, जो होता है मैं कहती हूँ, बल्कि जो बात होती है वो मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने चैनल हैं। और जो आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो उनका चैनल भी आप देखते होंगे, तो हर चीज़ का आपको जवाब मिल जाता है। मगर यह है कि आप फिजूल की बातें करके ना अपना भी टाइम ज़ाया करते हो और दूसरे का भी। तो जो अच्छी मुझे कमेंट्स करता है या जो एक तरीके की बात करता है उसके लिए मेरी दिल से दुआएं निकलती हैं और मैं अच्छा रिस्पांस देती हूँ, यानी उनकी कमेंट्स का अच्छा जवाब देती हूँ। और जो बेमकसद की ऐसी बातें करती हैं ना तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं उनको रिप्लाई करूँ। तो जी यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह जो है ना मैंने काट ली, और 2 मैंने जो है ना टमाटर लिए हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग किस तरह बनाते हैं मुझे बताइएगा। और ये है कि सर्दियों में जो है ना ये बहुत ही ठंडी रहती है ये सब्ज़ी। और जिनकी स्किन की कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है ना वो ये सब्ज़ी ज़रूर खाया करें। और अभी बकरीद आ रही है तो कोशिश करें, गर्मियाँ भी हैं, कि आप गोश्त को थोड़ा सा जो है ना दूर रखें और सब्ज़ियाँ दाल वगैरह भी जो है ना इन पर भी हाथ रखें। ये नहीं है कि अगर गोश्त आपके घर में कुर्बानी हुई है या फिर दूसरे के घर से कोई आया है तो आप बस गोश्त के आइटम बनाए जाएँ और खाए जाएँ। तो मैं तो बकरीद वाले दिन भी दाल ज़रूर बनाती हूँ या सब्ज़ी भी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल कर ना प्याज डाल दी, 2 मैंने प्याज ली थी मीडियम की, वो मैंने डाल दी। और इसको जो है थोड़ा सा नरम करूँगी, उसके बाद में और चीज़ें डालूँगी। और सब्ज़ी को ज़्यादा देर पकाना नहीं चाहिए, बस हद है ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर सब्ज़ी को तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन वो मैंने डाल दिया 1 चम्मच तकरीबन, 1 चम्मच भरकर। और जो गोल लाल मिर्चें होती है ना वो मैंने 5-6 गोल लाल मिर्चें तोड़कर डाल दी। आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, मगर ये साबुत मिर्चें जो है ना तोड़ के डालो ना बहुत ही अच्छी लगती हैं सब्ज़ी में जब ये गल जाती हैं। आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है अब, ताकि ज़ीरा जले नहीं और उसकी अच्छी से खुशबू आ जाए। प्याज थोड़ी नरम हो गई थी तब मैंने ज़ीरा डाला था। यहाँ पे थोड़ी सी हम लाल मिर्ची शामिल करेंगे, आधा चम्मच। और बाद लोग पसंद करते हैं लाल मिर्ची तो आप ज़रूर डालें, वरना हरी मिर्च जो है ना वो ज़्यादा इसके अंदर शामिल होती हैं। अक्सर मैंने बकरीद में देखा है कि ज़्यादातर लोगों की जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ ऐसा मसला हो जाता है, बहुत मैंने लोगों को देखा है।
तो भाई पेट अपना है, थोड़ा अपना ख्याल रखें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि बस हर चीज़ जो है एक लिमिट होती है, लिमिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाली है और उसके बाद मैंने टमाटर शामिल कर दिए। लो मैंने जो है फ्लेम मैंने लो किया हुआ है और यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि नरम हो जाए टमाटर। और मैं जो है ना इसको खिचड़ी के साथ मुझे खाना बड़ा अच्छा लगता है तुरैया। तो अक्सर ऐसा होता है मैं जो है तुरैया बनाती हूँ ना, तो खिचड़ी भी थोड़ी सी बना लेती हूँ मूंग की दाल की या मसूर की दाल की, और उसके साथ में जो है ना इसको डाल के खाती हूँ। तो बस अपनी अपनी पसंद है। यहाँ पर मैंने जो है ना आधा किलो तुरैया रखी हुई थी, वो मैं आधा किलो बना रही हूँ। और अब मैंने इसके अंदर तुरैया शामिल कर दी काट कर, और इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और ढककर हम इसको पकाएंगे। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती हैं। हरी मिर्च अगर आपको अच्छी लगती हैं तो 2-3 हरी मिर्च मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दी। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटाकर देखा, स्टीम में अच्छा सा ये पक गई हैं और बड़ी जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती हैं। बस सिर्फ कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम होता है, मुझे तो जो कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऊपर से आप हरा धनिया डालें और गरम गरम आप जो है ना इसको खाएं ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जी हमारी तुरैया बन गई हैं और तैयार हो गई हैं। कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो जी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे इतर लगा। अगर जिन लोगों को ऊद का खुशबू पसंद है ना, वो ज़रूर ये मंगाएं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैंने इसको शीशी को खोला ना, तो उनकी आँख खुल गई कि कौन सा इतर है जो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और खुशबू तो है ना मेरी कमज़ोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। ईद पे स्पेशल जो है ये इन्होंने अभी नया निकाला है, और इसकी जो पैकिंग है ना वो भी ज़बरदस्त सी है। वुड का जो है इसका ये कवर है, और उसके साथ जो है पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त सी हुई है। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। आप इसको बैग में रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, और जहाँ चाहें आप इसको अपने ले जा सकते हैं। चिल्तन प्योर का है ये, और खुशबू बहुत ही मुझे पसंद आई। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आई। सबको मेरी जानिब से हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और एडवांस में आप सबको ईद भी मुबारक हो। बड़े दिन याद आ रहे हैं कि हम लोग इन दिनों में, हम 2023 में हम लोग वहाँ पर थे। अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम लोगों ने हज के अरकान बड़े अच्छे से अदा किए। बस अल्लाह पाक हमें नेक और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस दौर में जो है आप जितना अच्छा चलने की कोशिश करते हैं ना, मगर आपको लोग चलने नहीं देते, आपको लोग घसीटते रहते हैं। बस अल्लाह पाक हमें सब्र और इस्तेकामत दे, आमीन। और जो भी वहाँ पर हज करने के लिए गए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक हमारी भी दुआओं को कबूल करे। दुआ है अल्लाह पाक जिन लोगों ने हज अदा नहीं किया, अल्लाह पाक उनको हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों के नाम नहीं आए उनके लिए भी दुआ की गई। बस होता है ना, हर एक टाइम होता है दुआ की कबूलियत का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे जाके उनका जो है ना अगले साल उनको हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सम्मा आमीन। बाद लोगों ने पूछा था, जो मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी रक्साना ब्रोही, तो उनका नाम नहीं आ सका। काफ़ी उन्होंने कोशिश करी। इंशाल्लाह ताला अगले साल इंशाल्लाह उनका नाम ज़रूर आएगा। मेरे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आंटी उनका नाम क्यों नहीं आया, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बोला अब एक को कमेंट्स में क्या बताऊँ, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के जरिए उनको बता रही हूँ कि उनका नाम नहीं आ सका। इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर नाम आएगा। आप सबके लिए भी दुआएं कि अल्लाह पाक आपका भी बुलावा आ जाए, आमीन। यहाँ पे जी सुन्नत इब्राहिम करने की अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। सब अपनी हैसियत के मुताबिक जो है सुन्नत इब्राहिम अदा करने की कोशिश करते हैं। बस अल्लाह पाक तो हमारी नीयतें देखता है, और बस कोई छोटा जानवर करता है, कोई बड़ा जानवर करता है, ये तो बस अल्लाह का एक हुक्म है और सुन्नत इब्राहिम है जिसको हम अदा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये है कि आजकल बस इसी तरह से दिन गुजर रहा है। कुछ वीडियो नहीं बन पा रही मेरी ज़्यादा, क्योंकि बस ऐसा तबीयत जब इंसान की सही नहीं होती ना, तो फिर दिल ऐसा अजीब सा होता है। दूसरा ये है कि आप लोगों से कुछ कमेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में मैं अपनी बड़ी बेटी को नहीं दिखाती, नहीं मैं छोटी बेटी को दिखाती हूँ, ना ही कुछ ऐसी मैं चीज़ दिखाती हूँ। कोशिश मेरी ऐसी होती है कि
मैं जो है ज़्यादा नहीं दिखाऊं, क्योंकि आजकल जो है ना पता कौन कौन से लोग आए हुए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है ये लोग कौन है और ये अपनी बेटियों के साथ क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। मगर मेरी जो है उनसे उनके लिए ऐसी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको उनकी बेटियों का नसीब का नहीं देता होगा, और यही दुआ है कि नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को इस काबिल नहीं समझते कि उनको इज्जत दी जाए या उनको घर पे बुलाकर दावत की जाए या उनको वो मकाम दिया जाए जो बेटियों का होता है। तो दूसरे की बेटियों से इतनी ज़्यादा हसद करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है और मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, क्योंकि जिसकी औलाद होती है ना, जो माँ होती हैं और जो मोहब्बत करती हैं अपनी औलाद को, बहुत मोहब्बत से चाह से पालती हैं, उनको तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरी बेटियों ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ना ही मैंने किसी का बिगाड़ा है। इतनी जलन हसद इनके अंदर भरी हुई है, तो जलते रहे, अल्लाह ने उनके नसीब में जलना कुटना ही लिख दिया है। वो अपनी बेटियों के साथ या अपने साथ क्या करते होंगे वाला आला मुझे नहीं पता कि वो अपने घर में क्या करते होंगे। और अभी चंद दिन पहले सना यूसुफ का जो अभी मर्डर हुआ, उसका मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी, यकीन करें मैं भी उनके साथ साथ रो रही थी, क्योंकि किसी की माँ का कलेजा जिस दरिंदे सिर्फ इंसान ने नोचा है ना, मैं कहती हूँ कि उसको अगर 7 बार भी अगर उसको सूली चढ़ाया जाए ना, तब भी वो अजियत कम है जो इसने एक माँ को, एक बाप को और उनके घर वालों को दी है। किसी को भी कोई हक नहीं पहुँचता कि इस तरह से दरिंदा बन के किसी को तकलीफ दी जाए या उसका मर्डर किया जाए या उसको ऐसी अजियत दी जाए। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी मासूम बच्ची, और जब वो 17 साल की बच्ची हुई तो इस तरह से करा, मुझे वाकई बहुत दुआ। अच्छा, उसके भी कमेंट्स मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। बाद लोगों ने ये कमेंट्स की कि शुक्र है कचरा साफ हो गया, और इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं अच्छा हुआ उसको मार दिया। आप लोगों को क्या तकलीफ हुई भाई? आप लोगों को किस चीज़ की जलन है जो इतनी बेटियों से जलते हैं? बहुत मुझे अफसोस, और मैं कहती हूँ लानत है उनकी इसी सोचों पे जो इस तरह की सोच रखते हैं दूसरे की बेटी के लिए। उसकी माँ का अशर देखें, उसकी बेटी के ऊपर कितनी अजियत गुजरी होगी जब उसका मर्डर किया गया। और मैं कहती हूँ उसकी शक्ल देखें जिसने मर्डर किया है ना, तो बस हमारे पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए जो मर्द औरत के ऊपर जुल्म करते हैं या किसी बेकसूर के ऊपर जुल्म करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सजा जो है वो होनी चाहिए। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक सबको जो है ऐसे लोगों से ना महफूज रखे। यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी जो है फ्राइडे वो सैटरडे को हमारी ईद है, फ्राइडे को वहाँ सऊदीया में ईद है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस हमारा तो ऐसे दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। ईद के बाद इतनी जल्दी बकरीद आ जाती है कि पता ही नहीं चलता। हमारी बड़ी ईद है जो यहाँ पर किश्वर बहन है जो लंदन में रहती है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो उन्होंने दुबई में उन्होंने मेरी जो है मुलाकात हुई थी, वहाँ पर उन्होंने मेरी दावत भी करी थी बहुत अच्छी। और आप यकीन करें इतनी नाइस, इतनी बेहतरीन लेडीज़ है ना, वो मैं बता नहीं सकती। बहुत कम लोग होते हैं, मैं कहती हूँ कि 1000 में इक्का दुक्का होते होंगे ऐसे लोग जो आप उनसे एक बार मिलकर ना आप उनको भूल नहीं सकते। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक मुझे जो लोग मिले बहुत अच्छे मिले, बहुत मोहब्बत करने वाले मिले। मैंने उनको मना किया था, देखिए आप मुझे कुछ भी मत भेजिएगा, और मुझे ना मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर किस तरह से भेजूँ, क्योंकि वहाँ के लोग तो पाकिस्तान से रब्ता करके ना भेज देते हैं ऑनलाइन। अच्छा, उन्होंने जो है ना ये मुझे आज ही ये मौसूल हुआ मुझे ये पार्सल। तो हमारे बॉलीवुड में ये बारबी वो हमारी भी की शॉप है ना, मैंने कहा था आप वहाँ जाके पसंद कर लेना, मुझे चाहिए। तो मैं समझ रही कि लंदन में रहती हैं वो, और उनको यहाँ से क्या चाहिए, हैदराबाद में किस तरह जाएगा। मैंने कहा मुझे ना अभी मेरी कमर में भी दर्द है, मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने फिर कराची से इन्होंने रेंट कार वाले ना उनके ज़रिए उन्होंने ये भेज दिया है, जो कि हमारे पीछे यानी मतलब इलाके के हमारे पीछे रहते हैं। और ये भी मैंने खोला भी नहीं है, आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ। ये इसका पोस्टर भी दिखा देती हूँ, इस तरह से पोस्टर है और कलर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। और मैंने उनसे कहा किशोर बहन से कि देखें आप मुझे नहीं भेजा करें, मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए ये भेजती हैं। ईद का तोहफ़ा उन्होंने भेजा है मेरे लिए। तो बस अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और मैं कहती हूँ कि बस क्या मैं कहूँ उनके लिए, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये नेट का जो है ना दुपट्टा है बड़ा प्यारा सा, और इसी में जो बहुत प्यारा कटवर्क का जो है ना इस तरह से नेट का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत है, इतना सॉफ्ट है ना। कलर भी बहुत प्यारा है, ये बेबी पिंक कलर कहलाता है ये शायद। ये अभी न्यू अराइवल है ये, तो
अभी तो मैंने देखा नहीं था शॉप पे, यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा है तो अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अच्छा नहीं, ट्राउज़र का कपड़ा तो ये है, सिलने के बाद पता चलेगा मुझे। बहुत सारे पीसेस होते हैं ना, ये बात होती है इन सूटों में। ये अलग से लेसेस हैं, इसको सीने में भी जो है ना काफ़ी टाइम लगता है। ये लेसेस है इसकी, और ये अलग से लेस है, बड़ी फैंसी सी लेस है। और ये क्या है, ये शर्ट पीस है। तो देखिए इन्होंने अपनी इतनी मोहब्बत से भेजा मुझे और पसंद करके भेजा मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह सूट है, उससे ज़्यादा जो है अच्छा इनकी मोहब्बत, इनका दिल है। बहुत शुक्रिया किशोर बहन आपका, आपने मुझे बहन कहा और मैंने भी आपको बहन कहा, मगर मैं यहाँ से ना आपको नहीं भेज सकती पार्सल, आप वहाँ से मुझे याद रखती हैं, याद करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा ये एक सूट इन्होंने यही भेजा है मुझे और एक सूट और है, मगर अभी टेलर लेंगे नहीं सूट, और अगर लेंगे तो इतनी जल्दी सी नहीं सकते क्योंकि इसमें सारे पीसेज है ना, लेसेस वगैरह है, तो उसके सिलने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, टाइम भी होता है। और एक इन्होंने ये ब्लैक कलर का सूट है। अच्छा इसका भी नेट का जो है ना ये दुपट्टा है शायद, ये इस तरह से ये दुपट्टा बनेगा। ये उल्टा दुपट्टा, हाँ ये रहा, उल्टा है दुपट्टा, ये ऐसे में। अच्छा इसके साथ भी लेसेस आई हैं, अब ये कहाँ लगेगी, काफ़ी सारी लेस है। ये गला है, ये गला इस तरह से, ये वो एप्लिक वाले लगाते हैं। ये यहाँ पे जी ये क्या है, मैं आपको बस दिखा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। ये शायद शर्ट पीस है, नहीं शर्ट पीस वो है, ये इसकी स्लीव्स है, इतनी पैनल है, बहुत सारे पीस है। ये देखिए इस तरह से ये मारियो बी की जो शर्ट होती है ना, तो उसको फिर ज्वाइन किया जाता है अलग अलग। अब मुझे इनकी ये समझ में नहीं आता कि ये इतने सारे पीस करके क्यों जो है ना ये देते हैं। तो टेलर जो है ना वो भी ज़्यादा सिलाई के पैसे लेते हैं और अलग अलग होते हैं ये पीस। ये शर्ट पीस लग रही है मुझे, गला है शायद, इसके ऊपर फिर वो गला लगेगा और सिलेगा ना तो फिर इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। अच्छा इसका मैं ये आपको ये दिखा रही हूँ, इस तरह से जो है ना ये इसका सिलने के बाद इस तरह से लुक आएगी ऐसे। तो टेलर है ना वो दिख गई है, टेलर है ना वो जिसका काम होता है ना वही इसी को पता होता है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सूट है, बहुत प्यारे सूट है। और फिर मैं कहूँगी किशोर बहन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से आपने मुझे याद किया। अच्छा मेरी बात लोग कहते हैं आप लोग बाहर के जो रहने वाले ना आप उनसे दोस्ती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अपनायत महसूस होती है। यहाँ के लोगों से भी मैं मिलती हूँ, यहाँ के लोगों से भी बहुत मुझे मोहब्बत प्यार मिलता है, मगर बहुत ही दूर से मुझे व्हाट्सएप पे आप यकीन करें मैं मेरी खैर खबर लेती रहती हूँ और मैं अगर उनको रिप्लाई नहीं करती ना वो इतनी परेशान हो जाती है, कहती है मुझे रिप्लाई ज़रूर किया करें। मैं परेशान हो जाती हूँ आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो हमारा मोहब्बत का ही रिश्ता है, कोई लेने देने से ये नहीं है कि इंसान का पूरा होता है या लेने देने के लिए इंसान बैठा है। इंशाल्लाह वो आएंगी तो मैं भी ज़रूर उनको कुछ ना कुछ दूँगी अपनी मोहब्बत से। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनकी बेटी है फरजाना, अभी उनकी सर्जरी हुई है और काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई इनकी कमर की है। मुझे नहीं पता उनकी किस चीज़ की सर्जरी, मगर उन्होंने बताया था मुझे मुख्तसर सा कि उनकी कमर की जो है ना रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ थी, उसकी सर्जरी है लंदन में अभी हुई है हाल में। आप लोग दुआ करिएगा कि फरजाना के लिए अल्लाह पाक उसको जल्दी से एहतियात करें। और वो परेशान है अपनी बेटी की वजह से, लाजमी होता है औलाद अगर परेशान होती है तो माँ उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है। आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह पाक किशोर बहन की परेशानी को दूर करे और फरजाना बेटी की अल्लाह पाक जल्दी तबीयत अच्छी कर दे, उनको जल्दी सेहत याबी अता फरमाए। जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और ईद है, अल्लाह पाक सब में आपस में मोहब्बत प्यार दे और हमारी जो भी
हम सुन्नत इब्राहिम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसको अच्छे से करने की तौफीक अता फरमाया और सबको हिम्मत और ताकत दे, आमीन। तो जी आप लोगों की किस तरह गुजरेगी मुझे बताइएगा। और लाजमत ये बड़ी ईद है, सभी के घर में बेटियां आती हैं, मेहमान आते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं सब मिलाने आते हैं, इससे एक दूसरे को देते हैं। और कोशिश करें जिन लोगों की कुर्बानी नहीं होती उनके यहाँ उनके जाकर हिस्सा दें या भिजवा दें। उन लोगों को ज़्यादा आप याद रखें, नज़रों में रखें जिनकी कुर्बानी नहीं होती। जिनकी घर होती है कोशिश करें वहाँ नहीं भेजें, क्योंकि अदला बदला नहीं होता, बल्कि ये कोशिश ये करें जिनकी नहीं होती वहाँ पर भेजें, ताकि वो भी जो है इतना भेजें कि एक दो टाइम अपने आराम से जो है ना वो खाना बना सके। ठीक है जी, मेरा छोटा सा मैसेज था और बस सबके लिए मेरी यही दुआ है कि लोगों को अच्छी दुआएं दें, दूसरों के लिए कभी भी बदगुमानियाँ नहीं करनी चाहिए और ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उसको तकलीफ हो जाए, फिर वो जो है तकलीफ में चला जाए आपकी बात सुन के। यहाँ पे जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और इसी सभी अपने घरों में बहुत मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि सभी के घर में कुर्बानी होती है, मेहमान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। चले जी अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।